हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज के लेक्चर में जो है बेसिकली हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लेक्चर भी है और बहुत ही ज़्यादा सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट लेक्चर भी है, क्योंकि अक्सर सीबीएसई में जो है ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 100% 2 या 3 मार्क्स में आपको अक्सर सीबीएसई में पूछा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रकार का हमारे पास ये गारंटेड क्वेश्चन है, यानी कि हम आपको ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि 100% 2 या 3 मार्क्स में आपको सीबीएसई में आएगा ही आएगा। क्योंकि आप पास्ट 5 ईयर का अगर आप क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करोगे तो आपको लगभग एवरी ईयर यानी तो लगभग हर ईयर में आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, किसी ना किसी सेट में। जैसे 3 सेट इशू करता है तो उसमें अक्सर किसी ना किसी एक सीट में आपको ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आज के क्लास में बेसिकली ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस जो होता है उसको हम लोग ड्राइव करके देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है। जैसा कि आपको ऑलरेडी मैंने बता रखा हूं कि कैपेसिटर होता क्या है। तो कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो बेसिकली चार्ज को क्या करने का काम करता है, होल्ड करने का काम करता है। ऑलरेडी हम आपको बता रखे हैं। तो कैपेसिटर बहुत टाइप के होते हैं, जैसे स्फेरिकल कैपेसिटर हो गया, आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर हो गया, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर हो गया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया। तो उसी में से एक टाइप का कैपेसिटर हम लोग आज देखने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ही, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं इसको, ये मोस्ट वाइडली यूज्ड कैपेसिटर है। यानी कि अक्सर आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी टाइप के कैपेसिटर है उसमें से सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो है, सबसे ज़्यादा सर्किट में जो यूज़ होता है वो किस टाइप के कैपेसिटर का यूज़ होता है, तो वो होता है हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं मोस्ट वाइडली यूज्ड कैपेसिटर। अब ये कैपेसिटर होता कैसा है, इसका अरेंजमेंट किस तरह का होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो बहुत ही सिंपल। देखिए इसका अरेंजमेंट इस तरह का होता है, ये 2 प्लेट होता है और दोनों प्लेट के बीच में एक सर्टेन डिस्टेंस होता है। मान लेते हैं ये प्लेट ए हो गया और ये प्लेट बी हो गया, तो दोनों के बीच में क्या होगा, एक स्मॉल डिस्टेंस होता है जिसको हम लोग डी से इंडिकेट कर देते हैं। तो इसी को हमने यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दिया हूं कि इट कंसिस्ट्स ऑफ 2 लार्ज प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स। यानी कि ये जो 2 प्लेन हमारे पास प्लेट है, ये दोनों का दोनों क्या होता है, कंडक्टिंग प्लेट होता है, क्योंकि ये दोनों का दोनों टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। ठीक है, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। यानी कि ये जो 2 कंडक्टिंग प्लेट्स है, यानी कि ये जो 2 कंडक्टिंग प्लेट्स है, दोनों के बीच में स्मॉल डिस्टेंस जिसको हम लोग डी से इंडिकेट कर सकते हैं। मान लेते हैं दोनों के बीच में डिस्टेंस हमारे पास क्या है, डी। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है यानी कि इसी टाइप का होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो चलिए इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसको हम लोग ड्राइव करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम देखते हैं किस टाइप का होता है। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं, डायरेक्टली आपको लिख देता हूं, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यानी कि अब मुझे क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। किसका निकालना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो इसका सबसे पहले हम लोग सर्किट डायग्राम देखेंगे। बहुत ही सिंपल डायग्राम होता है। मान लीजिए हमने एक ये प्लेट बना दिया और हमने यहाँ पे क्या बना लिया, एक दूसरा प्लेट हमने यहाँ पे बना लिया। मान लेते हैं ये प्लेट हमारे पास ए है, तो ये प्लेट कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। यानी कि एक पे पॉजिटिव दूसरे पे नेगेटिव। तो मान लेते हैं इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और इस पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, हमेशा देखिए डिस्टेंस जब भी लेंगे तो सिर्फ इनर पोर्शन का ही डिस्टेंस लेंगे। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, दोनों के बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना है, मैंने ऑलरेडी लिखा था, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। यानी कि ये जो 2 ए और बी कंडक्टिंग प्लेट है, इस दोनों के बीच में स्मॉल डिस्टेंस कितना है, तो हमने इसको मान लिया डी। तो ऑब्वियसली आप देखिए फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर होगा, प्लस से माइनस। फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर हो जाएगा, प्लस से माइनस। इसको मेरे ख्याल से आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये ए प्लेट है और ये बी प्लेट है। मान लेते हैं बोथ हैविंग कॉमन एरिया, यानी कि हम लिख सकते हैं बोथ हैविंग कॉमन एरिया, जिसको हमने कह दिया ए। ठीक है, दोनों का एरिया ऑलमोस्ट सेम है, प्लस क्यू, और इस पे कौन सा चार्ज है, माइनस क्यू। वेरी सिंपल। तो इस पे जो
चार्ज डेंसिटी है, यानी कि कौन सा चार्ज डेंसिटी है, आप अगर एक सीट के ऊपर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कौन सा टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वेरी सिंपल, इसको हम लोग कहते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा। सिग्मा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो वेरी सिंपल, अगर हम पॉजिटिव प्लेट पे देखें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस, और यहीं पे माइनस में चले जाएंगे तो माइनस क्यू बाय ए हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं प्लस माइनस सिग्मा इज इक्वल टू प्लस माइनस क्यू बाय ए। आई होप आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर दिया, दोनों के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस सिग्मा इज इक्वल टू प्लस माइनस क्यू बाय ए, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। वेरी सिंपल। अब हम इसके चलते क्या फाइंड आउट करेंगे, कैपेसिटेंस। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको यहाँ पे देखना है कि अगर हम जो प्लेट ए है और प्लेट बी है, यानी कि जो प्लेट ए है इसका जो आउटर रीजन है उसके ऊपर के रीजन में अगर देखा जाए, और ये जो लोअर प्लेट है इसके नीचे के रीजन में देखा जाए, तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस आउटर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो। और सिमिलरली यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि दोनों का दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आउटर रीजन में एक अप और दूसरा डाउन, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा। यानी कि प्लेट ए के आउटर रीजन में और प्लेट बी के आउटर रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। तो उसी चीज को यहाँ पे लिखेंगे। और अगर हम प्लेट ए और प्लेट बी के इनर रीजन में देखें तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो वेरी सिंपल। अब देखो, अब एक बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है कि सर हम इसको किस टाइप का प्लेट कंसीडर करेंगे, फाइनाइट प्लेट मानेंगे या इनफाइनाइट प्लेट मानेंगे। तो बहुत ही सिंपल, हम यहाँ पे लिखते हैं लार्ज प्लेन पैरेलल। तो देखिए नॉर्मली आप लोग क्या करो, आपको मैंने इनफाइनाइट प्लेन शीट के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन ड्राइव कर रखा था चैप्टर 1 के अंदर, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम के अंदर। तो वेरी सिंपल, आपको इनफाइनाइट मान के चलना है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सिंपल हम यहाँ पे लिख सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्ट आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द outer region, net electric field in the outer region above the upper plate and below the lower plate will be cancel out. So E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके आउटर रीजन हमारे पास आ जाएगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या आ गया, 0। यानी कि ए प्लेट के आउटर रीजन में और बी प्लेट के आउटर रीजन में, यानी कि एबव द ए प्लेट एंड बिलो द बी प्लेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या आ गया, 0। अब हम क्या देखेंगे, इंटीरियर में, यानी कि ए और बी दोनों प्लेट के इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो हम इनर रीजन ऑफ बोथ द प्लेट्स the net electric field will be added। इसलिए ये E क्या हो जाएगा, ए प्लेट के चलते सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ऑटोमेटिकली E इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, कैंसल आउट हो जाएगा। तो हम यहीं पे लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज E इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यानी कि हमारे पास ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इनर रीजन में, यानी कि दोनों प्लेट के इनर रीजन में जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो आप यहीं पे दिखा भी सकते हो, इनर रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे आ गया, दोनों प्लेट के
बीच में इनर रीजन में आ गया। एक्चुअली हमें क्या फाइंड आउट करना है, कैपेसिटेंस। तो बहुत ही सिंपल, कैपेसिटेंस क्या होता है, Q इज इक्वल टू सी भी। तो हम यहीं पे लिख सकते हैं हेंस द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विल बी, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू सी भी। दिस इंप्लाइज C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, Q अपॉन में V। तो दिस इंप्लाइज Q। अब यहीं पे देखिए ऑलरेडी मैंने बताया था इसके ऊपर कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो प्लस माइनस सिग्मा इज इक्वल टू प्लस माइनस Q बाई ए, क्योंकि दोनों प्लेट है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो अगर मुझे चार्ज निकालना है तो क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू ए, वेरी सिंपल। तो इंस्टीड ऑफ Q व्हाट वी कैन राइट हियर, सिग्मा इंटू ए अपॉन में V, वेरी सिंपल। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो दिस इंप्लाइज C इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, सिग्मा ए अपॉन में V। अब देखिए एक रिलेशन आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो E इज इक्वल टू हमारे पास होता है V अपॉन में D। तो दिस इंप्लाइज अगर हम पोटेंशियल निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं, E इंटू डी, वेरी सिंपल। तो इंस्टीड ऑफ V हम क्या लिख सकते हैं, E इंटू डी। तो आप यहीं से देख लीजिए, सिग्मा A अपॉन में इंस्टीड ऑफ E हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो यहीं से आप देख सकते हो ये सिग्मा सिग्मा क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। ये सिग्मा और ये सिग्मा क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बचेगा, ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या बचेगा, ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर में चला जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में क्या बच जाएगा हमारे पास, डी बचेगा। यानी कि ई के जगह हमने क्या पुट कर दिया, ई के जगह हमारे पास सिग्मा एप्सिलॉन नॉट है, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट दे दिए, तो सिग्मा सिग्मा क्या हो गया, कैंसल आउट हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली एप्सिलॉन नॉट कहाँ चला जाएगा, ऊपर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी आ गया। यानी कि हमने देखा कैपेसिटेंस जो आ गया वो हमारे पास क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट ए अप, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आ गया किसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। यानी कि कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विल बी हमारे पास C इज इक्वल टू क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसका एक्चुअली कैपेसिटेंस क्या होगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू डायरेक्ट हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी। यानी कि ये सीधे सीधे कैपेसिटेंस क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी। ये हमारा कैपेसिटेंस है किसका, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें ये भी आ जाता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स। यानी कि वो क्या क्या फैक्टर्स है जिसके ऊपर ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। तो देखिए इसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा थिंकिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, वेरी सिंपल। कभी भी फैक्टर आपको डायरेक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से ही मिल जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया, मान लीजिए कि C हमारे पास क्या आ गया कैपेसिटेंस, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी। तो जो कैपेसिटेंस है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, यहीं से कंक्लूजन निकल गया, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट का। यानी कि जो कैपेसिटेंस किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पे। यानी कि जो भी मीडियम है उसके परमिटिविटी पे डिपेंड करेगा। दूसरा किस चीज आ जाएगा, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, दैट मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी कि कोई भी पैरेलल प्लेट आप लेते हो तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी कैपेसिटेंस डिपेंड करेगा। यानी कि अगर एरिया ज़्यादा होगा तो कैपेसिटेंस भी ज़्यादा होगा, क्योंकि आप यहाँ पे एक्सप्रेशन में देख रहे हो कि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, A, और साथ ही साथ C जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, D। यानी कि दोनों प्लेट के बीच में जो सेपरेशन होता है, जो डिस्टेंस होता है, उस पर भी हमारा कैपेसिटेंस क्या करता है, डिपेंड करता है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो कैपेसिटेंस कम होगा। यानी कि कहीं ना कहीं C इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका है, डिस्टेंस का। तो बहुत ही सिंपल है। अगर आपसे कोई पूछे कि राइट द फैक्टर्स ऑन विच द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स, तो बहुत ही सिंपल, आपने जो कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया जो कि हमारे पास है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी, उसी के भी यहाँ पे आप कंक्लूजन यानी कि फैक्टर को लिख सकते हो। जो एक्सप्रेशन है C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी, तो हमने कह दिया कैपेसिटेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, एप्सिलॉन नॉट का, परमिटिविटी का है, एरिया का है, और फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका है, डी का। यानी कि जो परमिटिविटी है उसका भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर परमिटिविटी ज़्यादा है तो कैपेसिटेंस भी ज़्यादा होगा, एरिया ज़्यादा है तो भी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा, और दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन
अगर कम है तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा, और डिस्टेंस कम है तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो कैपेसिटेंस कम होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है।